देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसमें विशेष इंस्ट्रक्शन है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा हमारी तरफ से फाइनल है और बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य है। कुरान शरीफ ये कहाँ से प्रकाशित है? शेरवानी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। लखनऊ की प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें कुरान फुरकानी, सूरत फुरकानी और नंबर 25 में ये प्रमाण है, उसका नाम लिखा है कि वो कबीर परमात्मा है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25, इसमें 52वीं आयत में आइए नीचे सबसे लास्ट में क्या लिखा है? ये 50 यहाँ समाप्त होगी, 51वीं यहाँ समाप्त होगी, ये 51वीं, ये 52वीं। फला तुतियल काफरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है सीधा, कबीरन। अब क्या अर्थ लिखा है महापुरुषों ने, इसकी हिंदी किया है कि ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद का खुदा जो उसको कुरान शरीफ सुना रहा है, चाहे गुप्त आकाशवाणी करके, चाहे उसके अंदर प्रवेश करके, चाहे किसी देव के माध्यम से, वो कह रहा है हे पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, ये जो कबीर है ना, कबीर, क्योंकि कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद को भी मिले थे आकर जिंदा महात्मा का रूप बना के, जैसे धर्मदास जी को आकर मिले थे, जैसे गुरु नानक देव जी को आकर मिले थे, जैसे आदरणीय श्री गरीबदास जी को आकर मिले थे। ऐसे इनसे महापुरुषों को जिंदा के महात्मा के रूप में आकर मिले थे, जो मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं। तो वो कहता, ये कुरान शरीफ बोलने वाला भगवान अल्लाह कह रहा है कि वो परमात्मा कबीर है, और ये काफिर यानी जो आन उपासक हैं वो नहीं मानेंगे कबीर भगवान है, उनकी बातों में मत आना, और इस कुरान की शरीफ की दलीलों से उनका सामना करना, कबीर के लिए संघर्ष करना के वो, तो उनकी बातों में मत आना, ये कबीर परमात्मा है, इसके लिए तू संघर्ष करना। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना। अब यहाँ उन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब कोई अक्षर चाहे कुछ भी है, कृष्ण है, श्री राम है, उसका कुछ तो अर्थ बनेगा, तो यहाँ बड़े जोर से करना नहीं, इसका अर्थ ये बनता है कि उस कबीर के लिए संघर्ष करना, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना, वो पूर्ण परमात्मा वही है। अब इन्होंने, अब देखो इसके साथ साथ आपको और भी प्रमाण देता हूं। इसी का प्रमाण कुरान मजीद में देखिए, ये कुरान मजीद, पवित्र शास्त्र कुरान मजीद। अब एक सत्य को सत्य ही हृदय में जचाने के लिए 25 प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। जब जाकर ये मन थोड़ा सा महसूस करेगा कि शायद ही ठीक सा लग रहा है। यह है फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी के द्वारा इसका अनुवाद है, और प्रकाशक है महमूद एंड कंपनी, बम्बई 59, और सोल एजेंट है फरीद बुक डिपो, दिल्ली 6। अब इसके देखिएगा, यही इसमें भी कुरान वही सूरत फुरकानी, कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25, और नीचे देखो ज्यों की तो इन्होंने उस ऊपर संस्कृत, ये देखो उर्दू भी है साफ में, अरबी भाषा है, लिपि उर्दू है, और इन्होंने इसका अर्थ क्या लिखा देखियो नीचे, कबीरा, ये सीधा लिखा कबीरा, और इसमें कबीरन लिख दिया, और इसको कबीर कह दें कोई दिक्कत नहीं, कबीर ही है सीधा अर्थ। अब एक नहीं, ऐसे ऐसे कई, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से इसका क्या अर्थ कर दिया। इसी कुरान शरीफ की 21 नंबर आयत में, ये यहाँ पर भी कबीरा शब्द है, ये 21वीं आयत में ये भी कबीरा है। और फिर आगे क्या हुआ, ये मिसप्रिंट हो गया इसमें,
अभी 51 में आपने देखा सीधा कबीरा शब्द लिखा है और यहाँ पर ये खबीरा लिख दिया, ये खबीरा, ये खबीरा, इबादत ही कबीरा। देखो इबादत ही कबीरा, खबीरा ये कबीरा है। इबादत होती है पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य है, जो सब ने जिसकी पूजा करनी चाहिए वो कबीर परमात्मा, वो कबीर है उसका नाम। कबीरा कहो, कबीर कहो, खबीर, तो इनके मिसप्रिंट हो गया, वो वास्तव में वो सही है। अब जो दास आपको बताना चाहता है, हमने दास ने कोई ये नहीं किसी को बड़ा और छोटा बताना, हमने निर्णय करना है। इन पवित्र हमारे जो चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र है, ये तो नो सोचो एक दूध का समुद्र है और इसमें से हमने मंथन करके वो मक्खन निकाल लिया। अब मक्खन खाएंगे आप? अब ये तो अनमोल रतन है, इनका जितने गुण गाया उतना ही कम, पर इनको समझ नहीं पाए। जिन्होंने दूध से मक्खन नहीं बनाना आया उन्होंने काम बिगाड़ दिया। अब ये देखिएगा, चारों पवित्र धर्म एक ही तरफ ले जाएंगे, हमें दो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम पुराने रंग में गणे रहेंगे, फिर धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विवेक करना पड़ेगा अपन को। आज मर जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे, कभी कोई नहीं सोचता इतनी, और इतनी सोचे बिना भक्ति हो नहीं सकती। अब देखिएगा वही कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके कुरान सूरत फुरकानी यहाँ से चलते हैं। नीचे आइए फिर 21, वही ये तो हो गया कि वो कबीर परमात्मा है, उसके लिए तू संघर्ष करना, उसका नाम कबीर है। और आगे देखना कि ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। यहाँ देखो इसमें भी वही लिखा है, इबादत खबीरा कर दिया, खबीरा, इबादत कबीर है, ये कबीर, कबीरा कहो चाहे कबीर, और नीचे इन्होंने खबीरन कर दिया, उसमें कबीरा ही, उसमें खबीरा ही लिखा है। तो ये इनकी अपनी मिसप्रिंट, चाहे तो हिंदी में हुआ है या वहाँ लिखने में फर्क रह गया, ऐसे है। बाकी वो कबीर शब्द है, कबीरन कहो, कबीरन का अर्थ कबीर ही होता है। आगे देखिए, अब इसमें 53 में क्या कहा है कि देख ले ये वही है, ये वही भगवान है जिसने पृथ्वी के नीचे कहीं खारा और कहीं मीठा पानी बना के सब बढ़िया व्यवस्था कर दी, और यही है जिसने सब्जियों की उत्पत्ति कर दी। ये वही है जिसने 2 दरियाओं को मिलाकर चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, ससुराल वाला, दामाद बहू बना दिया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है, वो उस पर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर। बोलने वाला कोई और है, कह रहा हजरत मोहम्मद को, और तीसरे की तरफ संकेत है, सीधा ये भी सोचना आपने। और काफिर यानी जो आन उपासना करते हैं अल्लाह की तरफ से सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते ना कोई नुकसान। वही गीता जी बता रही है कि तुम इन देवी देवताओं को पूज रहे हो ना, ये ना लाभ दे सकते ना इनसे कुछ हानि हो, तुम गलत पूज रहे हो। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, ये काफिर कहते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा मूर्ति पूजकों को काफिर कहते हैं। ए पैगंबर, हे हजरत मोहम्मद, हमने यानी भेजने वाला कोई और है, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। और इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे उस अल्लाह के हुक्म पर कोई मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए मोहम्मद, हे पैगंबर, ये उस जिंदा माने वो जिंदा रूप में तुझे मिला था के, ये चैतन्य ने इनका अपना अर्थ गलत है, उस जिंदा ही लिखना था। उस जिंदा पर भरोसा रखना जो तुझे आकर मिला था, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और परमात्मा उसकी महिमा गाते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। यहाँ उन्होंने यहाँ वो बड़ा शब्द, वो कबीर परमात्मा गुनाहों को माफ़ कर देता है, इसका ये अर्थ है। इन्होंने काफ़ी लिख दिया, उस कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, यानी बहुत अपनी सोचते हैं। आगे देखो, और जिसने आसमानों और जमीन के बीच जो कुछ है उनके बीच में पैदा किया, और 6 दिन में पैदा किया, 6 दिन में सृष्टि रची, और फिर तख्त पर जा विराजा। ओए होए,
वह अल्लाह बड़ा, ये अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह अकबरू, अकबरू जो ये कहते हैं ना वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर, क्योंकि वो फिर दोबारा नहीं मिले हजरत मोहम्मद को, क्योंकि उन्होंने उनकी बात की अल्लाह कर दी थी। वो अल्लाह बड़ा अल्लाह कबीर है, बस ये लिख देना था, सारी बात समझ में आ जाती। आगे देखो, रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर से, ओए होए, उसकी खबर किसी बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, वेल नोन से, इल्म वाले से पूछ। देखो कुरान बोलने वाला भगवान भी कहता मैं नहीं जानता उस परम पिता की भक्ति मार्ग को, वो तो कोई संत बतावेगा जो तत्वदर्शी होगा, इल्म वाला होगा, बाखबर होगा। इति सिद्धम। अब देखो दो बात, इन दोनों पवित्र शास्त्रों ने मिलजुल कर ये सिद्ध कर दिया कि कबीर नाम है उस परमेश्वर का, और वो मनुष्य सदृश है, और उसी ने 6 दिन में सृष्टि रची और तख्त पर जा विराजा, और उसी की पूजा करनी चाहिए, इबादत ही कबीरा। और लेकिन ये भगवान गीता बोलने वाला भी, पवित्र बाइबल बोलने वाला भी, और साथ में कुरान शरीफ बोलने वाला कह देता मैं नहीं जानता, वो तो कोई और संत होगा जो तत्वदर्शी होगा। अब पवित्र गीता जी को देखो, हमारे पवित्र शास्त्र अलग नहीं है, लेकिन समझे वालों की कमजोरी रही, उन्हें समझा नहीं से। पवित्र गीता जी में देखिएगा 4 अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर मंत्र 34। उस ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता बोलने वाला भगवान कहता मैं नहीं जानता उसको, और फिर ये बता दिया वो तत्वदर्शी होगा कौन, 15वें अध्याय के पहले श्लोक में देखिएगा। अब ये ऐसा जटिल ज्ञान बन गया कि इसको स्वयं लिखा गीता में कि इसको तो कोई सत्य ज्ञान रूपी हथियार तक काटनिया होगा ना, बजर लेकर के वो समझा सकेगा, आम जीव के बस का नहीं इसको समझाना। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में अब इसे लिंक अब 100 बार सुनोगे ना सत्य ज्ञान को, तब बच्चे वाली ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक समझ में आओगी आपके, क्योंकि अभी तक आप कोरे हो बिल्कुल भक्ति मार्ग से, हम सब दूर रखे हुए हैं। किसी को भी अभी तक संतों ने, अभी तक मैंने वर्तमान क्या है, पहले वाले तो महापुरुष थे जिन आंखों देखकर सही वर्णन कर रखा, आपको दिखाऊंगा गुरु ग्रंथ साहिब में, और दिखाऊंगा पवित्र शास्त्र गीता जी और इसमें 4 वेदों में। अब देखिएगा ये पहला 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब ये भी प्रमाण दिया है कि जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा, तीनों गुणों रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी एक वृक्ष समझो फॉर एग्जाम्पल, और इस पूरे ब्रह्मांड को यानी पूरे सारे सृष्टि रचना को जो संत बता देगा, सही नारी नारी मूल से लेकर तना क्या है, डारी क्या है, ये डार क्या है, ये टहनी क्या है, तो वो समझना वो तत्वदर्शी संत है, वो बाखबर है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जो जड़ है इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा, सबसे पहले वाला भगवान जिसने सारे ब्रह्मांड रचे, आदि परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष, पुरुष माने प्रभु, आदि पुरुष परमेश्वर, परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर, ईश तो ब्रह्म है ज्योत निरंजन, और ईश्वर परब्रह्म है, और परमेश्वर वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है। कहते हैं आदि पुरुष तो उस इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की जड़ तो समझो वो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को मूल वाला आदि परमेश्वर मूल वाले, और नीचे को शाखा वाले। अब ये काल गीता बोलने वाला ब्रह्म वही बेचून, जिसको बेचून का निराकार, वो कह रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, कहते मैं तो सिर्फ वो जड़ बता दी कि परमात्मा मूल तो जड़ है, वो तो सही भगवान पूर्ण है, और नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुण शाखा है, बीच का वो नहीं बता पा रहा। उसके लिए क्या बताता है कि जो इस पूर्ण संसार ब्रह्मांडों का सारे यानी इस पीपल इस वृक्ष को ढंग से बता देगा, तो वो समझना पूर्ण जानकार है, वो तत्वदर्शी संत है। इसके एक बार इसको पढ़ लो, फिर ये दोबारा समझ आएगा। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो संसार रूपी वृक्ष की पूर्ण परमात्मा है,
और अधः शाखम, अधः माने नीचे को, शाखा वाला। ये तो इन्होंने संस्कृत भी, हिंदी भी अनुवाद भी इनसे गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो पाया। नीचे को शाखा वाला संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। आगे देखो, उस संसार रूप वृक्ष को जो संत जड़ से लेकर और सारी व्याख्या कर देगा वो तत्वदर्शी संत है, सह वेदवित, वो वेद के जानने वाला है। ये प्रमाण भी दे दिया कैसा होगा वो तत्वदर्शी संत अर्जुन, कि वो सह वेदवित, जो तत्व से जानता है सारे ब्रह्मांडों को, जड़ कौन है, शाखा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है। वो तत्व से जानने वाला, जो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वो समझ लेना, वो है तत्वदर्शी संत, जो ये व्याख्या बता देगा। उसके लिए देखिए, फिर देखो, वो परमात्मा स्वयं आकर बताई कबीर साहब ने। अब देखो यहां से ऊपर ऊपर, ये तो मूल के बाद जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, और तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार ही। जमीन से बाहर नजर आने वाले को पेड़ कहा है, परमेश्वर कहते हैं। गीता जी के 15वें अध्याय के पहले पूरे 15वें अध्याय को समझा दिया एक श्लोक में। अक्षर पुरुष कौन है? ये तना है, ये तना है, ये परब्रह्म है, इसमें से एक डार निकली, ये ब्रह्म है, और इसके 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये डारी है। अब जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म, ये है वो आदि मूल परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये तो पूर्ण ब्रह्म है, ये परब्रह्म है, और ये ब्रह्म है, और ये इसके ब्रह्म के 3 बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश है। और आगे हम यहाँ पर हम है। अब क्या बताते हैं? अब गीता जी में ये बता दिया कि जो इस संसार रूपी सारे ब्रह्मांडों को सही ढंग से बता देगा, उसको समझना वो तत्वदर्शी संत है। अब इसके साथ साथ आपको एक और प्रमाण देना पड़ेगा, जब ये समझ में आएगी कहानी। ये एक देखिएगा ब्रह्मांड का चित्र, इसमें ये एक ब्रह्मांड है, इसे पिंड भी कहते हैं, इसे अंड भी कहते हैं। इसी को पिंड, इसी को ब्रह्मांड और इसी को अंड भी कहते हैं। देखिएगा, एक ब्रह्मांड, क्योंकि इसका एलिप्टिकल शेप है, इसलिए इसी को अंडाकार भी कहा, पूरे के पूरे को अंड भी कहते हैं। और शरीर में, हमारे अंदर चैनलों में, इसी के अंदर हो रहे सभी कार्यक्रम इस शरीर पिंड में दिखाई देते, इसलिए इसको पिंड भी कहा है। तो ये एक ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये केवल स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर एक एक विभाग के भगवान हैं, मालिक हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। बस जैसे ये एक स्टेट समझो, स्टेट में ये काल ज्योत निरंजन यहाँ पर ब्रह्मलोक में रहता है, यहाँ से कंट्रोल करता है। ये तो मुख्यमंत्री समझो, और ये तीनों मंत्री इसके एक ब्रह्मांड में। बस ये तो तीनों शाखा हैं, ये पुत्र हैं काल के, जैसे कल प्रमाण दिया था, आपके सामने आया था। अब देखिएगा, इस काल के ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं। ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का ये लघु चित्र। अब इसमें ये देखिएगा 20 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड आपने देखा, वो तो ये समझो, ये कोई सा भी जानो, इन ऐसे 5 ब्रह्मांडों को का एक ग्रुप बनाकर, एक समूह बना करके एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर फिर चारों तरफ से फिर बंद किया हुआ है काल ने। आगे देखो ब्रह्म ने, और ये एक महाब्रह्मांड तुल्य ये स्थान ने स्वयं ले रखा। इसमें नकली सतलोक, नकली अलकलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने कर रखी है, धोखा देने के लिए। अच्छा, ये तो 21 ब्रह्मांड हुए ब्रह्म के, ज्योत निरंजन के। और ये देखो पूर्ण व्यवस्था, ये तो ब्रह्म ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड। और इसमें इसके पुत्र शाखा एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु में से एक विभाग के भगवान है, मालिक है। और ये तो ब्रह्म, और ये परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख 7 मिलियन। और ये पूर्ण ब्रह्म अकाल मूर्त के असंख्य इन्फिनिटी
जिसमें इनके ऊपर भी प्रभु है, पर ब्रह्म के ऊपर भी, पर ब्रह्म के ऊपर भी है, पूर्ण ब्रह्म खुद मालिक है। और ऊपर यही परमेश्वर 3 और रोल करता है, अलख लोक में अलख पुरुष, अलग अगम लोक में अगम पुरुष, और यहाँ अनामी रूप में ये परमेश्वर, इसी का अनामी लोक में यही रहता है। अब ये समझ में, अब गीता जी को देखिए आप, ये 4 श्लोक सुन के फिर आगे चलेंगे। गीता जी को फिर देखिए, अध्याय नंबर 5, 10वां अध्याय, पहला श्लोक। इसमें स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ आदि पुरुष परमेश्वर जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और संसार के अविनाशी, किसे अविनाशी कहते हैं संसार रूपी वृक्ष को, और वेद जिसके पत्ते समझो कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो संत, जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर नीचे तक तत्व से जानता, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत। आगे देखो दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये और प्रमाण देने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको और एक अनमोल शास्त्र दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पग पग पर प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो सीडी बन रही है ये हर समाज के पास जा रही है, और इनमें क्या होता है कि कोई तो कभी देख रहा होता है, कभी बेचारे का, कभी उसको ऐसे कुदरती मालिक दया करते हैं, ऑन करता है, फिर देखता है, और उसको इस समय में अगर ये प्रमाण नहीं मिला तो वो उसको ऐसे हो जाएगा जैसे कुनीन खाली। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश टैनिक थोड़ी हो सकती हैं, ये कौन से गुण थोड़े ही हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान अभी बच्चों वाला है। अब देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभास्तिकम स मातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों हैं। अथ श्रीमद् भागवते भाषा टीका युक्त, ये 3रा स्कंद, 3य स्कंद है प्रारंभ थे। इसमें भगवान शंकर स्वयं कहते हैं अपनी माँ दुर्गा को कि हे माता, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां यहाँ से प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि विष्णु को सतगुण क्यों बना दिया। फिर देखो, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कार देखो, यदि दया धर्मना, इस 7वां समाप्त हुआ, 8वां। न सदा अंबिके कथम अहम, अहम माने मैं, विहित च बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुवित है कि मैं सतोगुण हरि विष्णु को आपने सतोगुण किस लिए बना दिया, यदि आप दयालु हो। क्योंकि तीनों भगवान ये बहुत ही दुखी है, एक शरीर बना रहा है, एक मार पाल रहा है, एक मार रहा है, और किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे। 1 लाख, लगभग 1 लाख परिवार आज खाना नहीं खाएंगे रात को इस वर्ल्ड के अंदर, ज्यादा बेशक हो जा, और बाकी के बचे हुए हैं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ खाली है कुछ बाकी रह रहे हैं। अब ये सब निर्णय आपके सामने आ रहा है। अब कहने का भाव यह है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, नो डाउट। अब चलेगी ये कथा इस परम पिता परमात्मा की। अब 15वें अध्याय का दूसरे श्लोक में लिखा है कि ये तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दूसरा श्लोक है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से नहीं, ये इनकी अपनी सोच है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखा है ये तीनों गुण रूप। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है ये, केवल ऊपर 3 लोक में, क्योंकि
इस पे पृथ्वी लोक पर तक ज्ञान बोला जा रहा है, ये स्वर्ग में और नीचे पाताल में तीनों में व्याप्त है। बस फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली भी यही है, ये मुख्य कारण है। और नीचे और ऊपर सभी लोक नहीं, केवल तीनों लोकों में, सभी तो इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया। चलो आगे देखो, तीसरे में स्पष्ट कर दिया काल ने कि जो मैं तुझे बता रहा हूं सृष्टि के बारे में, मैं भी अधूरी पधूरी जानता हूं, पूरा नहीं जानता। क्या लिखा है कि संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ तेरे और मेरे डिस्कशन में, इस गीता वाले ज्ञान में, विचार काल में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, न इसकी कोई अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविदृढ़ मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले यानी सतलोक तो अति दृढ़, कभी विनाश नहीं आता, शाश्वत स्थान तो रूपी तो समझो वो सतलोक जड़ है, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अब देखो दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट के, ओए नौका कोई सच्चा ज्ञान बज रहा होगा ना, बजर तोड़ता चल है सब कुछ को, कहते उस ज्ञान से सत ज्ञान रूपी हथियार से समझा जाएगा, काटा जाएगा, तो उल्ट घनी गुत्थी उलझगी। इसका ये अर्थ बनता है। अब वो ये हथियार आपके सामने आ गया, इब्नो सोचो। अब देखो, अब चौथे में बता दिया कि तेरे भाग उदय हो जा अर्जुन, कोई ऐसा तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, ये पूरी व्याख्या करने वाला। फिर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को, ओए होए, उस परम पिता को, पूर्ण ब्रह्म को भली बाती खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौट के जन्म मरण में नहीं आते, संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी परमात्मा की शरण हूं। ये गीता बोलने वाला भगवान कहता है, मेरा भी सुप्रीम बॉस वही है, मैं भी उसी की शरण हूं, उसी आदि पुरुष नारायण के जो मूल रूपी भगवान है उसकी शरण में, और उस परमात्मा की पूरा निश्चय करके भाई फिर अर्जुन उसकी भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। इति सिद्धम। अब यही पवित्र बाइबल और यही पवित्र कुरान शरीफ और यही पवित्र गीता जी, गीता उर्फ चारों वेद उर्फ गीता, ऐसा जानो, उन चारों वेदों का सार है ये। इसमें संकेत ज्यादा है और वेदों के अंदर परमात्मा का नाम भी लिखा है। अब आपके सामने बताते हैं चारों। अब रह गया दो धर्म, पवित्र धर्म रहे हिंदू और सिख। पहले इन पवित्र शास्त्र वेदों को, वैसे तो ये सभी हमारे सबके साजले शास्त्र है, सारे के सारे, हम तो वैसे एक दूसरे का फीत ला के बैठ गए। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, ये जब गुरु ग्रंथ साहिब बना था ना, जब ना कोई किसी मजहब से संबंध नहीं था इसका, वो निर्मल व्याख्या की थी जो वेदों में है, जो की तो इसके अंदर है। पढ़कर देखो इस वाणी को प्रेम पूर्वक। लेकिन अब वर्तमान में जो इसके अनुवाद करने वाले हैं ना, इनको पढ़ सुनाने वाले, उनको क्या है नहीं मेरा, उनको ज्ञान ही नहीं वो पवित्र शास्त्र संकेत क्या कर रहा है। इसी प्रकार गीता के पाठकों को आप नहीं मालूम इसमें लिखा क्या था, अनर्थ करके रख रखा है, इसलिए सब समाज गुमराह हो रहा है। अब आपको चारों वेदों में दिखाते परमात्मा कैसा है, आकार है व निराकार। और वेद वो शास्त्र हैं पुरातन जिसमें एक अक्षर भी गलत नहीं है, लेकिन समझने वालों की त्रुटि वो अपनी कमजोरी है। अब वर्तमान में वेदों का अनुवाद जिन्होंने किया है उसमें सबसे पहला नंबर महर्षि दयानंद जी का आता है। अब कलयुग के अंदर टीकाकारों में इसका अनुवाद भाषा करने वालों में, और उस महापुरुष ने अपने वेदों को कम पढ़ा और अन्य शास्त्रों को अधिक पढ़कर फिर एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी पूरे जीवन में। उस सत्यार्थ प्रकाश में उन्हें अपनी सोच से वही लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार शरीर नहीं है। और फिर उन्होंने जो लास्ट के 4-5 वर्षों में वेदों का अनुवाद करना शुरू किया, उनमें लिखा मिल गया कि वो परमात्मा सशरीर है। उस अपने सत्यार्थ प्रकाश को सही रखने के लिए उसमें उसको अपने हिसाब से उसको तोड़ मोड़ दिया, उन अर्थों का वो वास्तविक अर्थ नहीं किया। आपके सामने प्रमाण देता हूँ।
अब देखो, ये ऐसे बुरा नहीं मानना चाहिए किसी ने कि हम किसी की निंदा करते हैं। निंदा नहीं करता दास कति भी, ना कोई शौक मुझे। और मैं ये कहता हूँ परमात्मा निंदा करने से पहले अजीब कट जाता है। अब देखो, पीछे 500 का नोट नकली चलाता है, किसी नीच आत्मा ने बना लिया और उसमें ना जाने कितने लोग धोखा खाते। गवर्नमेंट ने दोनों दिखा दिए, असली भी और नकली। भाई देख लो, असली वास्तविक इसमें ये है और डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल ऐसा है। तो क्या सरकार निंदा करे थी आपकी? नहीं, आपके हक में कह रही थी कि जो धोखा खा चुके सो खा चुके, बाकी तो बच जा। अब ये दास सिर्फ इतना ही कर रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा। मैं ये दिखा रहा हूँ कि शास्त्र, ये पवित्र शास्त्र अपने पवित्र धर्मों के ये बताएं और ये संत ये बताएं। अब आप देख लेना असली और नकली कौन सा है। अब इन्होंने जब सत्यार्थ प्रकाश को प्रारंभ किया, इन्होंने विशेष व्याख्या की है कि परमात्मा के नाम, वैसे तो अग्नि माने सीधा सबको मालूम है आग होती है, हम बच्चा भी बता दे अग्नि माने आग। परमात्मा वैसे जब धार्मिक शास्त्रों में कोई शब्द आता है ऐसा, तो उसका कोई विशेष अर्थ होता है और उसको संत महात्मा ही उसका भावार्थ बताया करते हैं। इन्होंने विशेषकर यही किया है कि जहाँ अग्नि शब्द है उस वेद में, वो विशेषकर परमात्मा की तरफ संकेत है। अपनी थ्योरी में बिल्कुल ऐसा लिखा है और ये संत ही ऋषि बताते हैं इन बातों को। अब देखिए, ये सत्यार्थ प्रकाश, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित, स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर में इसका प्रकाशन है। यहाँ भी देखिए, सत्यार्थ प्रकाश है, नीचे देखिए, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर से। इसमें प्रथम समोल्लास में, ये प्रथम समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश प्रारंभ होता है। यहाँ देखिए, ओम, जो ओंकार है वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि उसमें ए, उ और में 3 आकार मिलते हैं। ओम समुदाय हुआ और ओम समुदाय हुआ। इस प्रकार परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं। जैसे आकार से विराट और अग्नि, विराट भी भगवान का रूप है और नाम है, और अग्नि भी प्रभु का नाम है, आदि आदि। आगे देखो, फिर यहाँ देखिए, इसमें सबसे बड़ा होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। इन्होंने ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म मान रखा आज तक के ऋषियों ने। आगे देखो, फिर इसमें क्या लिखा है कि नीचे लो, जो यहाँ लो, ये तीसरे पे अग्नि शब्द के बारे में विशेष व्याख्या करते हुए कहते हैं, अग, अगि, अण गतार्थक धातु है। इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है, जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्ति होने और पूजा होने योग्य है। इससे परमेश्वर का नाम, ऊपर देखिए, इसी के ऊपर लाइए, यहाँ देखो, ये है 21 नंबर, इसलिए परमेश्वर का नाम ये 22 नंबर पे अग्नि है। यानी जहाँ वेदों में आता है उसके लिए भूमिका बनाई है कि जो अग्नि नाम है ये परमेश्वर का बोधक है। इसके बाद इन्होंने जब ऋग्वेद का टीका प्रारंभ किया, अनुवाद शुरू किया, एक विशेष टिप्पणी की है प्रथम ही मंत्र में कि जहाँ अग्नि शब्द वेद में मिला, विशेष समझना उसको, परमेश्वर उसका नाम है। और भौतिक अग्नि तो सभी को मालूम है, आग माने अग्नि होता है, तो वो सेंटेंस बताएगा, वो मंत्र बताएगा, उसकी सेंस बताएगी यहाँ किस पर ये लागू होता है। अब देखिएगा, प्रथम मंडल ऋग्वेद प्रथम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही ये टीका है, भाषा भाष्य है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक कार्य सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और बिल्कुल प्रारंभ में ही फर्स्ट पहले ही मंत्र में ये अग्नि शब्द से प्रारंभ होता। अथ ऋग्वेद भाषा भाषम प्रथम मंडल प्रथम सूक्त, पहला ही अध्याय और पहला ही मंत्र, अग्नि मिले। अब इसका क्या अर्थ किया, नीचे जाओ, कि
यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है। इंद्र मित्रम, इस ऋग्वेद वेद के मंत्र से जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म, ये भी सोचना, सद्ब्रह्म का अर्थ होता सच्चा भगवान, हम उसे सत्साहिब सतपुरुष कह दे, यानी सद्ब्रह्म है तो कोई झूठा ब्रह्म भी है, दो तो हो गए ना। जिसके साथ सद लगा है तो कोई पूर्ण है तो अपूर्ण भी है उसका। सद्ब्रह्म इंद्र आदि अनेक नाम है तथा ये लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। आगे देखिए, इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। सीधा कर दिया कि अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा और आत्मा, इन दो अर्थों का वाची है। आगे देखो, इस कारण अग्नि शब्द के प्रजा शब्द आदि करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि का वैसे ईश्वर का ग्रहण होता है। आगे देखो, यह जो वर्त का पति वो परमेश्वर है, अग्नि शब्द करके यह देखो, इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द से करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने ईश्वर होता है, ये स्पष्ट कर दिया। और स्वयं भी इसका टीका करते समय महापुरुष ने ये देखो, अग्नि माने, यहाँ देखिए इधर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि शब्द ईश्वर, अग्नि, यहाँ देखो, अग्नि माने हे परमेश्वर। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 5 पे, अग्नि माने ईश्वर, यहाँ देखो, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नियांगिरा से अग्नि माने परमेश्वर। और फिर देखो, अग्नि माने परमेश्वर, ना जाने कितनी बार ये हर पृष्ठ पे आगे और नीचे देखो, अग्नि माने परमेश्वर। अब फिर देखिए, इसके इन्हों की इंस्ट्रक्शन मानकर इन्होंने जो आदेश दिया है, महर्षि जी ने जो संकेत किया है, क्योंकि ये तो आधा ऋग्वेद और एक यजुर्वेद को सरलार्थ करने के बाद इनका देहांत हो गया। उसके बाद आर्य भाषा करने वाले विद्वानों ने इन्हीं के संकेत को मुख्य रखकर और श्याम वेद का सरलार्थ किया। उसमें देखिएगा, ये यजुर्वेद और सामवेद दोनों इकट्ठे जल्द कर रखा है। और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा, दानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षुक सेवा आश्रम, मुखमेलपुर, दिल्ली। और इसमें सामवेद का जो टीका प्रारंभ होता है वहां से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, पहले ही श्लोक से प्रारंभ होता, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर का, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ढेर सारे प्रमाण आपके सामने, अग्नि माने हे परमेश्वर ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, आदि आदि, अग्नि माने हे परमेश्वर। और भी बहुत से। अब दास ने जब ये देखा, क्योंकि वेदों का सरलार्थ कुछ आंशिक देखना चाहा कि शायद इन पवित्र शास्त्रों में अगर प्रमाण मिल जाए। वैसे तो अपने भगवान की वाणी पर हमने पूरा विश्वास था, क्योंकि कबीर साहब ने वो पूर्ण परमात्मा ने अपनी महिमा बताई आके। उसके बाद जिन महापुरुषों को वो मिले, जैसे आदरणीय श्री धर्मदास जी को, आदरणीय श्री गरीबदास जी को, आदरणीय श्री दादू साहब को, आदरणीय श्री मुल्कदास को, आदरणीय गुरु नानक देव जी को, और इन महापुरुषों की जब वाणी पढ़ी तो उस परमेश्वर ने जो स्वयं आकर बताया, इन सब चीजों की तो मिली कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, वो सतपुरुष है, वो सतलोक में रहता है और जब चाहे यहाँ भी आ जाता है। और वो काशी में धानक जुल्हा बनकर वही आया था। इन महापुरुषों ने ये भी बताया। फिर दास ने सोचा कि क्योंकि इसी सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद ने
कबीर परमात्मा की वाणी को और गुरु नानक देव जी की वाणी को मूर्खों की लिख दिया, क्योंकि आम व्यक्ति ने इन महापुरुषों को कदर नहीं दी, क्योंकि हम इन पढ़े लिखे विद्वानों के चक्कर में रह गए और इनको आप ज्ञान नहीं था, तुम कह क्या रहे हो। और जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा परमेश्वर को, उनकी हमने सुनी नहीं। अब दास ने एक अर्ज करी, परमात्मा अगर इन पवित्र शास्त्रों में भी ये प्रमाण मिल जाए आपके, ये बच्चे आपको समझ सकते हैं, नहीं तो इनको बहुत अंधेरा कर रखा है। ऐसे फिर देखा पवित्र शास्त्रों को उठा उठा के परमात्मा इस अनमोल सरोवर में, अमृत सरोवर के अंदर तो ये सारा खजाना भरा पड़ा था जो पहले इन्होंने आप आके बताया। अब देखिएगा, अग्नि माने परमेश्वर, यजुर्वेद दिखाता हूं उसमें कितना प्रमाण दिया है। अब इस महापुरुष के सामने यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी ने अनुवाद किया है इसका पूरा। अब इनके सामने समस्या आ गई कि समाज के पास सत्यार प्रकाश पहुंच गया, 40 साल से पढ़ रहे दुनिया, और अब इस सत्यार इस वेद में अगर लिख दो परमात्मा सह शरीर है तो दुनिया जो है तेरी एक नहीं सुने। अब ये बेचारा फंस गया और फिर इन्होंने अपने हिसाब से को तोड़ मरोड़ने की चेष्टा की, ऐसा लग रहा है। देखिएगा, इन्हीं के द्वारा टीका अग्नि शब्द जहां आएगा ये देखिएगा, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये कहां से शुरू होता है, ये यहां से प्रारंभ होता है। अथ यजुर्वेद भाषा भाष्य। अब ये चलते चलते कहाँ आते हैं, नीचे देखिएगा, इसमें भी इन्होंने विशेष वर्णन दिया है, ये कहां से शुरू हुआ, कब हुआ, और फिर यहां देखो। अब हम इसको 15 में, इसके प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक पर ले चलते हैं। प्रथमो अध्याय यजुर्वेद, या देखिए इसमें लिखा है अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने है। परमात्मा सह शरीर है। अब ये स्वामी जी यहाँ विचलित हो गए, इन्होंने 10-11 शब्दों का अर्थ छोड़ दिया। ऐसा लग रहा है शायद जानबूझ करके, मैंने तो वेदों को पढ़ा है क्योंकि उन्हें मोटे मोटे पढ़े और ये सामने उस समय नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने इन 12 शब्दों का अर्थ त्याग दिया। आप देखिएगा कहीं भी ये ब्रैकेट में अग्नि शब्द, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, फिर इनका हिंदी क्या है, कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है, कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है, और ना तनु शब्द है, ये संस्कृत ब्रैकेट में है इनकी। अब इनका 11 शब्दों का अर्थ त्याग दिया। अग्नि तनुरसी 3, वाचो विसर्जन, ये देवितो भविष्य हविष्कृत, ये 11 और 124 साल हो गए इसको छपते ना, अभी तक इसको करेक्ट नहीं कर पाए। आगे देखिए, अब इसमें क्योंकि अग्नि माने परमेश्वर, पर ये स्वयं अग्नि माने परमेश्वर इसमें भी लिख रहे हैं, और अग्नि माने परमेश्वर 18 में भी लिखा है इन्होंने, अग्नि माने परमेश्वर। अब ये 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में फिर इकट्ठा 2 बार आ गया, जैसे पवित्र बाइबल में आपने देखा कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया, और 3 बार लिखा पवित्र। ऐसे ही इस 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में 2 बार इकट्ठा ही लिखा है। पंचवा अध्याय आरंभ, अग्नि तनुरसी, ज्यों का त्यों परमात्मा सह शरीर है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सर्वपालक, सर्व पालन करता, सर्वव्यापक परमेश्वर स्वयं। सोमस्य माने उस अमर पुरुष का, सतपुरुष का। तनु माने शरीर, असी माने है। अब सोम माने ये स्वयं लिखते हैं, सोम माने आप देखिए, ये यहाँ पीछे देखिए पहले चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में, ये देखो, ये चौथे अध्याय का ये 16वां मंत्र है। सो माने ऐश्वर्य देने वाले, अग्नि माने परमेश्वर।
सोम का भी अर्थ है, अग्नि माने जगदीश्वर भी। और फिर देखिए सोम माने परमेश्वर, ये स्वयं लिखते हैं। 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा है सोम माने, ये इधर देखो 35वां श्लोक, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर। और इसके यहाँ क्या आ गया, सोमस्य यानी ईश्वर का सर्वव्यापक सारी सृष्टि का रचनहार स्वयं, तो माने वो आप, सोमस्य माने उस परमेश्वर का, तनु माने श्री रसी माने है। अब और दिखाऊंगा आपको, सोम माने परमात्मा होता है। ये परमेश्वर के शक्ति बोधक और उपमात्मक शब्द हैं। इसके साथ साथ देखिए यही इसमें भी सोम माने अर्थ को सैकड़ों बार लिखा है। ऋग्वेद भाषा भाष्य, महर्षि दानव सरस्वती, और ये कहां से प्रकाशित है, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, फोन नंबर इतना, नई दिल्ली। इसमें कम से कम सैकड़ों स्थानों पर सोम माने परमेश्वर, सोम माने परमेश्वर, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। मतलब थोड़ी दिखा दूं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसमें सैकड़ों के स्थान पर लिखा है सोम माने परमात्मा। नीचे देखो, देखो विराजमान है, ये निराकार भी बताते हैं, विराजमान है तो कहीं बैठा है। आगे देखो सोम माने परमात्मन, आगे देखो सोम माने परमात्मा। इसमें कम से कम सैकड़ों स्थानों पर ऐसा लिखा है, सोम माने परमेश्वर, सोम माने परमेश्वर, बिना गिनती के। अब कहने का भाव ये है दास का कि दास ने तो ये देखा कि मेरे अगर मैं टीका करूंगा तो कोई नहीं माने, लेकिन ये कहेंगे इसने महापुरुष हो गए, इसे महर्षि, उन्होंने ठीक किया होगा। अब दास ने इन्हीं के टीकाओं को इन्हीं से कंपेयर कर दिया और आपके सामने सत्य आएगी, आपको सत्य नहीं रहेगी। अब क्या है कि परमात्मा सह शरीर है और वो मानव सदृश्य है, उसका नाम कबीर है। इसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में आपको दिखाता हूं। और इन्होंने कैसा सरलार्थ किया ये भी देख लीजिए। यही वही ऋग्वेद मंडल नंबर 1 ना यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का, ये महर्षि दानंद जी द्वारा भाषा भाष्य। पहला श्लोक देखो, इन्होंने क्या सरलार्थ किया है, वही अग्नि तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी। ये देखिए, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने यहाँ बिजली लिख दिया, सिर्फ अपनी जो सत्यार प्रकाश को सत रखने के लिए, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के तो शरीर बता दिया, शरीर के समान असी माने है। देखो तनु माने शरीर, ये स्वयं लिखते हैं, असी माने है, और अग्नि माने अपना परमेश्वर देख ही लिया। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने है, दूसरी बात है कोई ना। और विष्णुवेतवा, विष्णु माने उस सर्व पालन करता परमेश्वर का, उस सर्व पालन करता सर्वव्यापक परमात्मा। पुरुष, सोम माने अमर पुरुष, उस अमर पुरुष का, सतपुरुष का। तनु माने शरीर, असी माने है। और वो कौन है? अब देखो वेदों को कौन बोल रहा है? ब्रह्म बोल रहा है। स्वयं महर्षि दानंद कहते हैं कि 4 ऋषियों में एक एक में प्रवेश करके इस काल ने ब्रह्म ने बोले, जैसे गीता श्री कृष्ण में पढ़कर प्रवेश करके बोली। तो ये बोलने वाला क्या कह रहा है? देखो ये बोलने वाला यहाँ तो कह रहा है कि हे क्या बता, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं, ये काल बोल रहा है ना, जैसे मैं यानी वेद बोलने वाला। और 32 में देखो ना, इसके 32वें श्लोक में 5वें अध्याय के 32वें मंत्र में ये वेद बोलने वाला कह रहा है कि वो परमात्मा तो उसका नाम कबीर है, वो तो सतलोक में रहता है। ये देखो यजुर्वेद 5वां अध्याय, यजुर्वेद
और नीचे देखो ये 32वां मंत्र। उसी गसी वो कबीर, हम उसे कबीर कहने लगे। जैसे पंजाबी में हमारा यह क्षेत्र कुछ पंजाबी फुट ज्यादा है और इसको बै को हम वै को बै बोलते हैं, वेदों को भी हम वेद कहते हैं। अब ये कबीर है उसी गसी जो जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा ना, उसकी कृपा से परम शांति को प्राप्त होगा। जो परम शांति दायक है वो बोलने वाला भगवान कह रहा है, वेद बोलने वाला वो कबीर अंगारी असी। अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाला, पाप विनाशक, वो कबीर है उसका नाम। और बमबारी, बमबारी माने बंधनों का शत्रु। यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, हे जगदीश्वर जिस कारण आप, अब वेद बोलने वाला भगवान कह रहा है ना, किसी दूसरे भगवान की तरफ संकेत है। वहां तो अपने लिए कह रहा था, अब किसी दूसरे के लिए कह रहा है। आप उसी के माने कांतिमान, असी माने है, और अंगारी माने इन्होंने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु रख दिया। क्योंकि इन्होंने सत्यार प्रकाश में किसी ने प्रश्न किया कि क्या वो परमात्मा पाप कर्म काट सकता है, ये कहते नहीं, कभी नहीं काट सकता। वेदों में कहीं प्रमाण नहीं, और वेद बताओ वो पाप काटता है। 25 प्रमाण दूंगा आपको, आने आएगा जब समय उसका सही विवरण चलेगा। अब तो संकेत बता रहा हूं। अंगारी माने पाप कर्म, ये पाप कर्म काटने वाला, इन्होंने खोटे चरणों का शत्रु। अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, दुश्मन, पापों का विनाशक, उनका दुश्मन। और बमभारी माने बंधन, शत्रु। बमभारी माने बंधनों का, काल के बंधन में हम कर्मों के बंधन में बंध रहे हैं, उन बंधनों को काटने वाला, उनका शत्रु, समाप्त करने वाला वो कौन है, वो कबीर असी। यहाँ देखो कबीर, इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ कवि कबीर ऐसे लिख कर अपसर्ग लगा दी, जबकि ऊपर सफर रै लगा है। जब यहाँ कोई रै लगाया है इसका कोई विशेष तात्पर्य जरूर होगा, ना तो रै लगाने की यहाँ जरूरत क्या थी, यहाँ भी कवि लिख देते सीधे। इन्होंने इसका अर्थ कर दिया कांत पर जय। चलो यहाँ अगर लिख देते वो कबीर है, बस सारा झंझट मिट जाता। जैसे कुरान शरीफ में अर्थ कबीर का बड़ा कर दिया, अब कुछ तो अर्थ किसी वाक्य का होगा ही होगा। आगे देखो वो कहाँ रहता है, सतधाम में, सतलोक, रतधामा, सतलोक वाला, सतलोक में रहने वाला, सतधाम युक्त है। सतधाम को शाश्वत स्थान को, परम दान, सनातन परम धाम कहो, चाहे सतधाम कहो, चाहे सचखंड कहो, चाहे सतलोक कहो, वो सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति वो स्वयं प्रकाशित है, उसका शरीर ही प्रकाशमान है, वो स्वयं उसी के प्रकाश निकल रहा है। वैसे तो इसमें ढेर सारे प्रमाण हैं, कबीर साहब का नाम स्पेशल लिखा है, वो कबीर है। और चारों वेदों में खचाखच नाम बरे हैं, कबीर परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो कुल मालिक है। अब आपके सामने प्रमाण हुआ। अब 3 पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र निर्णय हो गया कि परमात्मा सशरीर है, मनुष्य जैसा है, और वो उसका नाम कबीर है। अब ये बाकी रह गया कि जो काशी में आया था जुलाहा बनकर, दानक बनकर, क्या वही है क्या ये? अब ये बात फिर समझ में नहीं आवा, क्योंकि हमने परमात्मा की जो व्याख्या कुछ और सुन रखी है। अब ये भी आवेगी, क्योंकि पिछली कहानी भी हमने सुन के हमारे हृदय में जची है, इसको भी कुछ ज्यादा सुनेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगी। अब पवित्र धर्म सिख धर्म की कहानी आपको सुनाते हैं। सिख धर्म के कहते हैं ना, एक हस्ती की पैड़ में सब जीवों की पैड़, और सार शब्द चीने बिना ये दुनिया घाले खेड़। एक हाथी के पैर में सब प्राणियों की पैर की यानी पैर आ जाते हैं, यानी उसमें एक ही को ले लिया हमने, उसके कहानी सुन ली तो सब समावेश हो जाते। ऐसे सबसे पहले सिख धर्म के यानी हाथी यानी सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ महापुरुष गुरु नानक देव जी को ले लेंगे तो उन्होंने जो कहा फाइनल है, बस वो सबके लिए समावेश यानी सबके लिए स्वीकार्य है। गुरु नानक देव जी कौन थे? गुरु नानक देव जी सतयुग में ये प्यारी आत्मा राजा अम्बरीश थे। होए होए। अब इससे ये भी सिद्ध होगा कि हमारे पूर्वज अलग नहीं है, हम एक पिता के संतान हैं, हम एक ही भगवान के बच्चे हैं। राजा अम्बरीश थे ये, और इतने महापुरुष थे, इतनी साधना की थी भगवान विष्णु की कि दुर्वासा जैसी तोब जो सिद्धि के बड़े महापुरुष माने जाते थे, इस पुण्यात्मा के सामने नाक रगड़ा था। इनकी सद्भक्ति देख करके विष्णु जी की, तो इसके सामने नाक रगड़ा था किसने? दुर्वासा जी ने, जिसके एक वचन से